नमस्कार मित्रों, 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। सूर्य भगवान मकर राशि में होते हैं और उत्तरायण होते हैं। इसमें बहुत सारे नियम, दान, व्रत किए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक है यमराज जी की कहानी सुनने का नियम लेना। पूरा एक साल तक 14 जनवरी 2022 से अगली 14 जनवरी 2023 तक पूरा साल इस कथा को हर रोज नियम से सुनना चाहिए। तो आज वही कथा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद एक साल के बाद उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के नियम भी मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो यमराज जी की कहानी जो बहुत ही पुरानी है वह इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई क्या गाय दान की थी? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया। गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, क्या बुढ़िया माई कुत्तों को रोटी दी थी? बुढ़िया माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया। कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया था या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौओं ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गए तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, बुढ़िया माई क्या चप्पल दान की थी? बुढ़िया माई ने याद किया। चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत जी से पूछा, आप किसको लेकर आए हैं? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापिस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में वापस आने के बाद बुढ़िया माई ने धर्मराज जी की कहानी सुनी, उनका उद्यापन किया। इस प्रकार बुढ़िया माई के सारे पाप धुल गए और धर्मराज जी की कृपा से आगे के द्वार भी खुल गए। तो इसीलिए मित्रों, धर्मराज जी की कहानी जीवन में एक बार सुनने का नियम लेना चाहिए और उसके बाद उद्यापन भी करना चाहिए। तो इस कहानी को 1 वर्ष तक हर रोज़ सुने या 7 दिन तक सुने तो व्रत के साथ सुने। अगर 7 दिन इस कहानी को सुनना है तो 7 दिन तक व्रत रखना पड़ता है और उसके उद्यापन करना पड़ता है। अगर 1 वर्ष तक सुनते हैं तो बिना व्रत के हर रोज़ 1 वर्ष तक इस कहानी को सुने और फिर धर्मराज जी के नाम से उद्यापन करें। अगले वर्ष आप उद्यापन कर सकते हैं। तो उद्यापन की विधि इस प्रकार है। 1 वर्ष के बाद उद्यापन करने के लिए सबसे पहले तो गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाई ले लीजिए। आप गुड़ और तिल का कूटकर तिलकुट बना सकते हैं या फिर तिल के लड्डू बना सकते हैं। साथ में कुछ भी मीठा ले लीजिए। उसके बाद धर्मराज जी के लिए बिस्तर लेना है, जिसमें चादर, तकिया, रजाई, गद्दा, क्योंकि शय्यादान जरूर करना चाहिए। साथ में धर्मराज जी के लिए कपड़े, गर्म कपड़े ले सकते हैं आप, पैंट शर्ट ले सकते हैं, शॉल, दशाला, स्वेटर ले सकते हैं। साथ में जूते, छतरी, चप्पल और उसके साथ ही ब्राह्मणी के नाम की एक साड़ी और साथ में थोड़ा मेकअप का सामान ले लीजिए। दक्षिणा ले लीजिए। 1.25 किलो गुड़ भी लेना है। कोई ड्राई फ्रूट भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। साथ में कोई भी दाल ले सकते हैं, मूंग दाल, कोई भी उड़द दाल ले सकते हैं। 1 किलो का पैकेट ले लीजिए। और साथ में चांदी या सोने की सीढ़ी बनवाई जाती है। सीढ़ी बिल्कुल ही कम पैसों में बनती है, 300-400 रुपये में कोई भी सुनार बना कर दे देगा। आप उस चांदी की सीढ़ी को जरूर दान करें, क्योंकि चांदी की सीढ़ी दान करना इसमें सबसे शुभ माना जाता है। चांदी की सीढ़ी पर चढ़कर ही परलोक यात्रा होती है। इसी सीढ़ी द्वारा परलोक में जाया जाता है।
तो मित्रों, धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन इस प्रकार आप घर पर सरल विधि से कर सकते हैं और पूरा वर्ष तक धर्मराज जी की इस कहानी को अवश्य ही सुनें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।